स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के बारे में, जो कि कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है ट्रस्ट। ये फिल्म मैं देख चुका हूँ। फिल्म की कहानी किस टाइप की है मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत जो है वो एक मशहूर एक्ट्रेस के ऊपर बताई गई है, जो कि मतलब देश में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अब ये एक्ट्रेस का जो फोन रहता है और इसके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट रहते हैं वो अचानक से मतलब हैक हो जाते हैं। और इसकी मतलब प्राइवेट और पर्सनल फोटोज जो रहती हैं वो मतलब पूरी सोशल मीडिया पे पूरे देश में लीक हो चुकी है। जिस वजह से मतलब ये एक्ट्रेस की मतलब लोगों के सामने, मीडिया के सामने बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। लोग इसको मतलब बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोल रहे हैं। तो अब इसके पास मतलब कुछ मतलब आंसर है नहीं कि आखिर ये उन सवालों की क्या जवाब दे। तो ये मतलब ये एक्ट्रेस बस क्या चाहती है कि मुझे ये सब सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई शांत जगह चाहिए, जिस जहाँ पे जाके मैं सोल्यूशन ढूंढ सकूं कि ये सिचुएशन से आखिर मैं किस तरीके से निकल पाऊं, कि आखिर मेरा फोन किसने हैक कर लिया, ये सब मेरी प्राइवेट फोटोज जो हैं वो किसने सोशल मीडिया पे लीक करवाई है। ये सब जानने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक्ट्रेस को कोई शांत जगह की जरूरत है, जहाँ पे जाके मतलब शांति से सोच सके कि ये कैसे निकले इस सिचुएशन से। तो वहीं इसको मतलब एक जंगल के बीचों बीच एक कोई भी घर मिल जाता है। वहां पे जाके ये मतलब अपने कुत्ते के साथ रहने लग जाती है। साथ ही वहीं इसके जितने भी साथी रहते हैं वो सभी इसको समझा के भेजते हैं कि अगर तुझे मतलब सोशल मीडिया से, लोगों के मतलब सवाल जवाब से मतलब दूर रहने का है, तो वो जंगल के घर में तू रहने भी जा रही है तो वहां पे फोन, वाईफाई, इंटरनेट कुछ भी चालू मत करना। बस शांति से कुछ महीनों के लिए अपनी जिंदगी बिता। फिर जैसे ही तू सोल्यूशन ढूंढ लेगी वापस आ जाना। तो इसको मतलब बिना सोशल मीडिया के वो जंगल के घर में मतलब रहने के लिए गई है ये, ताकि ये मतलब कुछ सोल्यूशन ढूंढ पाए इस चीज से निकलने के लिए। बट एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक जब तक ये उस घर में रह रही रहती है कुछ दिनों तक, वो घर में इसकी जिंदगी शांति से चल रही रहती है। बट एक दिन की रात को इसका कुत्ता जो रहता है, डॉगी, वो अचानक से मतलब बहुत जोर जोर से मतलब भौंकने लगता है। वो डॉगी को मतलब ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे घर में कोई तो भी घुस चुका है। इस वजह से वो बहुत जोर-जोर से भौंकना रहता है। फिर ये भी उठ जाती है नींद में से कि आखिर मेरा डॉगी क्यों इतना जोर-जोर से भौंक रहा है। ये भी उठ के मतलब घर में देखती है, तो घर में कोई तो भी 2 अनजान लोग जो हैं, वो घुस चुके हैं। तो अब ये लड़की जो है, ये एक्ट्रेस जो है, वो मतलब घर के खिड़की दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है, घर से भागने की कोशिश कर रही है कि कहीं से मैं भाग सकूँ, नहीं तो वो लोग मुझे कुछ भी कर सकते हैं। बट घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो लॉक हैं और तो ये जल्दी से खोल नहीं पा रही है। इस वजह से ये एक्ट्रेस जो है वो उसी घर के मतलब वो जो बॉयलर रूम रहता है ना, वहां पे जाके ये एक्ट्रेस जो है वो छुप चुकी है। अब वो दोनों जो चोर हैं उनको मतलब पता चल गया कि ये घर में कोई तो भी एक बहुत ही अमीर घर की लड़की जो है वो छुपी रख रही है। तो वो दोनों चोर जो है वो उनका मतलब क्या प्लानिंग था कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से जितना भी पैसा, जितना भी कुछ सामान है ना, वो सब चुरा के हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत सारा अच्छा-अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो वो चोरों का मतलब यही मकसद था कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग बस पैसा चुरा के, चीज़ें चुरा के मतलब निकल जाएँगे और कुछ मतलब हम करेंगे नहीं। बट जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, वो घर जो है, जिस घर में वो एक्ट्रेस रह रही है, वो इन चोरों की मतलब सब बातें जो है वो धीरे-धीरे करके सुन रही रहती है। वो बॉयलर रूम में छुपी रहती है ना, तो वहाँ से मतलब वो सब बातें चोरों की जो है वो छुप-छुप के सुनती रहती है। बट एक टाइम पे कहानी में ट्विस्ट जब आता है, वो एक्ट्रेस जिस घर में छुपी हुई है, जिस घर में रह रही है वो एक्ट्रेस, और जिस कमरे में वो छुपी हुई है बॉयलर रूम में, वो घर जिस इंसान का है ना, वो लड़का जो है वो उस घर में आ जाता है और वो दोनों चोरों को मतलब देख लेता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इसी बीच में वो आदमी जो है, लड़का जो है, वो उन दोनों चोरों को मतलब समझाने की कोशिश करता है। बट इसी समझाने के चक्कर में तीनों के बीच मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसी बीच में मतलब वो दोनों चोर जो बताए गए हैं, उनमें से एक चोर जो है, वो घर जिस आदमी का है, उस आदमी को मतलब गोली लग जाती है। अब उसके साथ जो दूसरा चोर मौजूद रहता है, वो बोलता है कि अब इसको गोली लगी गई है, अगर ये ज़िंदा बच गया, तो हम लोग जेल चले जाएँगे, उससे अच्छा इसको एक और गोली मार के यहीं खत्म कर दे। तो अब वो जो एक्ट्रेस कमरे में बंद है, बॉयलर रूम में बंद है, वो अंदर से मतलब इन चोरों की सब बातें सुनती रहती है कि इन चोरों ने मतलब एक आदमी को मार डाला है और अब ये उस आदमी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही वहीं वो आदमी जो है, वो चोर जो बताए गए हैं, वो लोग को भी पता रहता है कि वो बॉयलर रूम में एक लड़की छुपी हुई है, जिसने कि हमारी सब बातें सुन लिया और उसको पता चल चुका है कि हम लोगों ने एक आदमी का खून किया है। तो वो चोर लोग जो हैं वो क्या प्लानिंग बनाने की सोच रहे हैं कि अब वो लड़की को पता चल गया है कि हम लोगों ने खून किया है, तो अगर हमने उस लड़की को ज़िंदा छोड़ा,
तो वो मतलब बाहर जाके मतलब पुलिस को हमारी शिकायत कर देगी और फिर हम लोग जेल चले जाएंगे। तो कैसे ना कैसे हमको पुलिस पकड़ ही लेगी। तो अगर हमको जिंदा बचे रहना है, पुलिस से जेल जाने से बचना है, तो हमको वो जो अंदर लड़की छुपी हुई है कमरे में, उसको बाहर निकाल के हमको वो लड़की को भी जान से खत्म करना होगा। तभी हम लोग जेल जाने से बच सकते हैं। वो दोनों चोर जो है वो ये टाइप की प्लानिंग बनाने का ट्राई करते हैं। बट वो जो एक्ट्रेस बताई गई है जो कि बॉयलर रूम में छुपी हुई है, वो मतलब उन चोरों को लालच देने की कोशिश करती है कि मैं तुम लोग की कोई भी बात किसी पुलिस को नहीं बताने वाली। पुलिस के सामने मैं सब कुछ झूठ बोल दूंगी कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। बस तुम लोग को यहाँ से जो कुछ भी पैसा चीजें चुरा कर ले जानी है वो शांति से लेके जाओ और मुझे जिंदा छोड़ दो। मैं पुलिस के सामने सब झूठ बोल दूं कि तुम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं एक्ट्रेस हूँ तो पुलिस मेरी बात पर भरोसा भी कर लेगी अच्छे से। वो एक्ट्रेस जो है वो मतलब उन चोरों को ऐसे ऐसे लालच देने की कोशिश करती है। बट वो चोर जो है वो एक्ट्रेस का मतलब कुछ समय तक भरोसा नहीं करते। फिर ऐसे ही कहानी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। फिर एक टाइम आता है कि वो चोर लोग जो हैं वो मतलब घर का पैसा और सामान चुरा के मतलब घर से तो निकल जाते हैं। बट वो लड़की जब घर उस बॉयलर रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो वो बॉयलर रूम का जो दरवाजा है वो मतलब फंस जाता है। और वो लॉक जो है दरवाजे का वो भी मतलब निकल नहीं रहा है। निकालने की बहुत कोशिश कर रही है और वो लॉक जो है वो टूट चुका है और दरवाजे के अंदर फंस चुका है। अब ये एक्ट्रेस जो है वो मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। ना तो रूम से बाहर जाने का कोई रास्ता है और वो दरवाजे का लॉक भी मतलब फंस चुका है, तो रूम से बाहर आखिर कैसे निकले। और साथ ही में वो बॉयलर रूम में जो मतलब वो बॉयलर जो रखा हुआ है उससे मतलब कंटिन्यूअसली हीट जो है वो निकलती जा रही है, जिससे कि मतलब रूम में मतलब गर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। और साथ ही वही ये एक्ट्रेस जो है वो प्रेग्नेंट भी बताई गई है। तो ये मतलब बहुत कोशिश कर रही है कि कुछ भी हो जाए मैं मतलब अपने बच्चे को ये छोटे से रूम में मतलब मरने नहीं देने वाली और मैं खुद भी नहीं मरने वाली ये रूम में। मैं कुछ भी हो जाए ये रूम से जिंदा निकल के ही रहूंगी। तो यही कहानी जो है वो कंटिन्यू करी जाती है। वो एक्ट्रेस जो है वो मतलब दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। बट वो दीवार और दरवाजे जो है वो इतने ज्यादा मजबूत है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो एक्ट्रेस जो है वो मतलब बहुत घंटों से मतलब भूखी प्यासी है, इसने कुछ खाना भी नहीं खाया है, ना तो पानी पिया है। तो एक्ट्रेस जो है वो मतलब दीवार को तोड़ते तोड़ते बहुत ज्यादा थक चुकी है और ना तो वो दीवार टूट रही है और ना ही वो दरवाजा टूट रहा है। अब ये एक्ट्रेस की जो मतलब हालत है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। साथ ही वही ये फिर भी हार नहीं मानती है। ये फिर भी कोशिश पे कोशिश करती ही जाती है कि मैं कुछ भी हो जाए यहाँ से तो बाहर निकलती ही रहूंगी। तो ऐसी एक सर्वाइवल थ्रिलिंग की कहानी बताई गई है कि एक एक्ट्रेस जो है एक बॉयलर रूम में फंस जाती है और साथ ही में वो प्रेग्नेंट भी है। तो आखिर किस तरीके से ये एक्ट्रेस जो है वो उस बॉयलर रूम में किस तरीके से सर्वाइव कर पाती है। कम क्योंकि मतलब इसने बहुत घंटों से पानी भी नहीं पिया, ना ही कुछ खाना खाया है। और साथ ही में ही उस रूम में मतलब खुली बिजली की तारें भी मौजूद है। साथ ही में उस रूम में मतलब पानी की पाइपलाइन भी जा रही है। उस पाइपलाइन से मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी गिर तो रहता है। बट जैसे जैसे ये एक्ट्रेस जो है ना वो दीवार को ठोकती रहती है, एक टाइम पे आकर वो पानी की जो पाइपलाइन रहती है वो भी मतलब फूट जाती है और उसमें से मतलब कंटिन्यूसली लगातार पानी जो है वो निकलता ही जा रहा है। अब धीरे धीरे पानी का जो लेवल है, पानी की ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये एक्ट्रेस जो है उसका मतलब पूरा शरीर जो है वो पानी के अंदर मतलब वो होता जा रहा है कवर, धीरे धीरे पानी के अंदर कवर होता जा रहा है। और साथ ही वही ये एक्ट्रेस जो है वो मतलब बहुत ही ज्यादा डरी हुई है कि अगर पानी जो है वो रूम में वहां जहाँ पे बिजली की तारें खुली हुई मौजूद है वहां तक अगर पानी पहुंच गया तो मैं मतलब रूम में ही करंट से मर जाऊंगी, करंट से शॉक लग के मर जाऊंगी। फिर तो ना मैं बचने वाली ना मेरा बच्चा बचने वाला। तो जब तक पानी का लेवल मतलब कम है, धीरे धीरे पानी मतलब ऊपर बढ़ रहा है, उससे पहले ही मुझे मतलब ये रूम से बाहर निकलना होगा। अगर मैं इससे पहले बाहर नहीं निकली और वो पानी जो है वो बिजली की तारों को छू गया तो मैं तो यही रूम में मर जाऊंगी। तो ऐसी कुछ कहानी आपको फिल्म में देखने मिलेगी। साथ ही वही जैसे जैसे मूवी की कहानी आगे बढ़ती रहती है, मूवी जब तक अंत तक पहुंचती है, ये एक्ट्रेस को मतलब मालूम पड़ता है कि मैं जिस मुसीबत में, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ और जो लोग मुझे मारना चाहते हैं वो लोग मतलब कोई अनजान लोग नहीं है जो कि मुझे मारना चाहते हैं। वो सभी लोग मेरे अपने ही लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिन पर मैं भरोसा करती हूँ इतने सालों से। वही मेरे अपने लोग मौजूद है जो कि मुझे मारना चाहते हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये फिल्म का नाम जो है ट्रस्ट वो इसी के ऊपर रखा गया है कि ये एक्ट्रेस जो है वो जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती है
वही लोग इसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और वही लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं। आपको ये कहानी बट फ़िल्म में प्यार और धोखे की कहानी से ज़्यादा आपको सर्वाइवल थ्रिलिंग की कहानी देखने मिलेगी कि आखिर ये एक्टर जो है वो किस तरीके से रूम में सर्वाइव कर पाती है, एक छोटे से बंद कमरे में किस तरीके से सर्वाइव कर पाती है। ये सर्वाइवल की कहानी आपको ज़्यादा अच्छे से देखने मिलेगी। तो कहानी के हिसाब से तो फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ये फ़िल्म जो है प्यार और धोखे के हिसाब से मुझे ये फ़िल्म सर्वाइवल टाइप की ज़्यादा पसंद आई। प्यार और धोखे की कहानी को मतलब इतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, बट सर्वाइवल थ्रिलर की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाई गई है। तो कहानी के हिसाब से मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मूवी हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। और ये मूवी आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो मतलब माता-पिता के साथ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि फ़िल्म में कोई एडल्ट कंटेंट या वॉयलेंस इतना ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है। बस छोटे बच्चों के साथ मत देखना, क्योंकि मतलब मूवी में ना कुछ ऐसे सर्वाइवल के सीन्स बताए गए हैं जो कि देखने में खतरनाक लग सकते हैं। भले बड़े लोगों के साथ देखो क्योंकि बड़े लोगों को इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं लगेंगे, बट अगर आप बच्चों के साथ देखोगे तो उनको थोड़े खतरनाक लग सकते हैं वो सीन। तो आप अपने माँ-बाप के साथ देखना चाहते हैं ये मूवी तो देख सकते हैं, अकेले भी देखना चाहते हैं तो अकेले भी देख सकते हैं। और अगर आप ये ट्रस्ट फ़िल्म देख चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है, जल्दी से जाके देख लो। और देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फ़िल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी-अच्छी मूवीज़ और वेब सीरीज़ की रिव्यू वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।